हेलो एंड वेलकम टू द सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है, ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से किस तरह अलग है। तो इस सीरीज़ में हम जो उप्स कंसेप्ट है उसको बहुत ही बेसिक लेवल पे जाके समझेंगे। इस सीरीज़ में हम कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि कोडिंग पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, जिससे कि आपकी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिक नॉलेज हो। जैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप से, क्योंकि डेटा टाइप इस पूरी सीरीज में हम डेटा टाइप पढ़ेंगे और उप्स का जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं डेटा टाइप के आसपास घूमता है। तो देखते हैं डेटा टाइप क्या होता है। बेसिकली डेटा टाइप सिस्टम के कंपाइलर या इंटरप्रेटर को ये बताने का एक तरीका होता है कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा स्टोर है उसको हम किस इंटेंट से यूज़ करना चाह रहे हैं। जैसे अगर इंटीजर वेरिएबल है और उसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है, तो हम सिस्टम को ये बताते हैं कि इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है उसको हम एज अ इंटीजर यूज़ करना चाह रहे हैं। ऐसे ही अगर कोई वेरिएबल स्ट्रिंग है तो हम उसको स्ट्रिंग डिक्लेयर करने से सिस्टम को ये बताते हैं कि इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है उसको हम एज अ स्ट्रिंग यूज़ करना चाह रहे हैं। बेसिकली डेटा टाइप दो तरीके के होते हैं। एक तो कॉमन डेटा टाइप होते हैं, जैसे कि इंट, फ्लोट, केयर, जो जनरली हम यूज़ करते हैं। और दूसरे होते हैं कस्टम डेटा टाइप। तो उप्स का जो भी कंसेप्ट है वो पूरा कस्टम डेटा टाइप के आसपास घूमता है। तो उप्स बेसिकली है क्या? उप्स एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है जिसमें हम कस्टम डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। अब आप ये कहोगे ओके, अब ये कस्टम डेटा टाइप क्या होता है? तो उप्स में हम जो कॉमन डेटा टाइप होते हैं, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, केयर, इनके अलावा हम खुद के नए कस्टम डेटा टाइप भी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक डेटा टाइप बनाना चाह रहा हूँ डॉग, डॉग के नाम से, तो मैं उप्स में ये बना सकता हूँ। तो अब आप कहेंगे कि बस उप्स इतना ही है कि हम एक कस्टम डेटा टाइप बना लेते हैं डॉग के नाम से, तो बस ये क्या उप्स हो गया? नहीं, उप्स यहाँ से शुरू होता है। तो जो नया हम कस्टम डेटा टाइप बनाएंगे डॉग, उसमें हम वैल्यू तो स्टोर कर सकते हैं, इवन हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लेकिन वैल्यू स्टोर करने के साथ साथ हम इसमें फंक्शन भी स्टोर कर सकते हैं। अब इसमें नई बात जो है वो ये है फंक्शन स्टोर कर। वैल्यू तो हम पहले भी स्टोर कर रहे थे, चाहे इंटीजर वेरिएबल हो वहाँ भी हम वैल्यू स्टोर कर रहे थे, और यहाँ भी वैल्यू स्टोर करेंगे। लेकिन इसमें वैल्यू के साथ साथ एक नई चीज़ जो ऐड हो गई वो है कि हम फंक्शन भी स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे अगर हमने डॉग डेटा टाइप बनाया है, डॉग बार्क करता है, तो हमने वहाँ पर एक फंक्शन डाल दिया बार्क, तो हम वहाँ पे बार्क फंक्शन स्टोर कर सकते हैं। ये बस एक एग्जांपल है, फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है। तो बस मैंने एक रेलिवेंट डाल दिया कि डॉग है, तो उसका फंक्शन है कि वो बार्क करेगा। तो ये उप्स का एक फॉर्मल डेफिनेशन है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। जो कस्टम डेटा टाइप हम डिक्लेयर करते हैं या जो कस्टम डेटा टाइप हम बनाते हैं, उसको उप्स में हम डेटा टाइप ना बोल के हम उसको बोलते हैं क्लास। क्लास क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम उस डेटा टाइप को डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पर एक कीवर्ड का यूज़ करते हैं, वो कीवर्ड होता है क्लास। इसलिए इसको हम बोलते हैं क्लास। और जैसे मैंने डेटा टाइप बनाया डॉग, तो मैं उसको डेटा टाइप डॉग ना कह के क्लास डॉग बोलूँ।
इसी तरह से जैसे कोई एक डेटा टाइप डिक्लेयर हो गया तो हम उसके क्या मल्टीपल वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे आपने अभी तक इंटीजर बहुत सारी वेरिएबल बनाए होंगे किसी प्रोग्राम में, या बहुत सारे इंट या फ्लोट दोनों के बनाए होंगे। इसी तरीके से आपने मल्टीपल वेरिएबल बनाए। इसी तरीके से हम जो कस्टम डेटा टाइप डॉग जो बनाया है या क्लास डॉग जो हमने बनाई उसके भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर उन वेरिएबल्स को हम वेरिएबल ना बोल के उनको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। पहली है जो डेटा टाइप हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं क्लास, और जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। इन चीज़ों को आप याद रखिए क्योंकि यही चीज़ें मैं बार बार रिपीट करूँगा। ऑब्जेक्ट को कभी कभी इंस्टेंस भी बोल देते हैं, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइए। ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस एक ही चीज़ होती है। जब एक बार हमने क्लास डिक्लेयर कर दी तो हम उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सेम जैसे आप अभी तक मल्टीपल वेरिएबल बना सकते थे किसी भी डेटा टाइप के, वैसे ही हम यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे एक हमने क्लास डिक्लेयर कर ली डॉग, एक ऑब्जेक्ट बनाया, देन अगेन एक और ऑब्जेक्ट बनाया, अगेन एक और ऑब्जेक्ट बना दिया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऊप्स लैंग्वेज। तो ऊप्स लैंग्वेज जनरली दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट वो है जो ऊप्स को सपोर्ट करती है। मतलब ये कि वो जनरली प्रोसीजरल लैंग्वेज होती हैं, लेकिन वो ऊप्स कंसेप्ट को सपोर्ट करती हैं क्योंकि उनके अंदर ही इनबिल्ट ऊप्स कंपोनेंट होता है, जैसे सी प्लस प्लस एंड ऑब्जेक्टिव सी। और दूसरी है प्योर ऊप्स लैंग्वेज। प्योर ऊप्स लैंग्वेज जो होती है ये नेटिवली ऊप्स लैंग्वेज होती है। नेटिवली मतलब कि इनका जो मेन फंक्शन होता है, जहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, वो भी किसी न किसी क्लास का पार्ट होता है। इनमें एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। सब कुछ इसमें क्लास के फॉर्म में हो रहा है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो रहा है, जैसे जावा एंड सी शार्प। अब बात करते हैं इनमें जो ऊप्स और नॉन ऊप्स लैंग्वेज हैं, इनमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या हैं। तो सिमिलैरिटीज तो ये है कि जो क्लास होती है वो कुछ कुछ स्ट्रक्चर और यूनियन जैसी होती है, जो कि प्रोसीजरल लैंग्वेज का कंसेप्ट है। और स्ट्रक्चर यूनियंस क्या होते हैं? स्ट्रक्चर में हम एक ही वेरिएबल के अंदर अलग अलग टाइप के डेटा स्टोर कर सकते हैं। सेम ऐसे ही हम एक क्लास के अंदर भी अलग अलग टाइप के डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इनमें एक डिफरेंस भी है कि जो स्ट्रक्चर है वो फंक्शन स्टोर नहीं कर सकता, लेकिन क्लास में हम फंक्शन स्टोर कर सकते हैं। जैसे ये क्लास हमने बनाई, उसमें मल्टीपल फंक्शन हमने स्टोर कर, ठीक ऐसे ही जो क्लास के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं उसको हम मेंबर बोलते हैं। मेंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो डेटा है वो एक क्लास का पार्ट है। जैसे आपकी फैमिली है तो आप उस फैमिली के मेंबर हो। ठीक इसी तरीके से अगर ये क्लास है, क्लास के अंदर मल्टीपल डेटा है, तो हम यहाँ पे उसको मेंबर बोलते हैं। ये मेंबर प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है।
अब ये पब्लिक प्राइवेट क्या होता है, ये हम आने वाले सेशन में देखेंगे। क्लास का एक बहुत ही स्पेशल फीचर ये है कि वो दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को एब्जॉर्ब कर सकती है। मतलब ये कि जैसे हमारे पास यहाँ दो क्लास है, क्लास ए है यानी क्लास बी है। तो अगर इन दोनों के बीच में इनहेरिटेंस होता है तो जो क्लास बी है वो क्लास ए की प्रॉपर्टीज को एब्जॉर्ब कर लेगी। अभी इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस को आप ऐसे समझिए कि जैसे अगर आपके पेरेंट्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो जब आप उनसे उनकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट करते हो तो उनकी जो भी प्रॉपर्टी होती है वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है, मतलब आप उसके ऑनर हो जाते हो। ठीक इसी तरीके से इनहेरिटेंस जब क्लास के बीच होता है तो जो चाइल्ड क्लास होती है, जैसे इस केस में हमारी क्लास जो बी है वो क्लास ए को इनहेरिट कर रही है। तो इस केस में क्या है, जो क्लास ए है इसको हम बोलेंगे पेरेंट क्लास और जो क्लास बी है इसको बोलेंगे चाइल्ड क्लास। क्योंकि क्लास बी है वो क्लास ए की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है। सेम ऐसे ही समझ लो कि ये आपके पेरेंट्स हैं, ये आप हो, आप इनकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहे हो तो इनकी जो भी प्रॉपर्टीज है वो आपकी प्रॉपर्टीज बन जाएगी। तो जैसे इस एग्जांपल में क्लास बी ने क्लास ए की जो कलर प्रॉपर्टी थी वो इनहेरिट कर ली। तो जो एक क्लास के जो अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं वो प्रोग्राम के अंदर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। आप उनके ऊपर जो भी डेटा या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वो एक ऑब्जेक्ट पर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अफेक्ट नहीं करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।